हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़े। प्रॉफिट लॉस का सारा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, जिस प्रकार अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े उसी प्रकार हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर आप लोग देखें और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। अब दोस्तों सीआई की बात हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दो बातें होती है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट हम लोग फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल का काम करने लगता है, यानी कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसी बात नहीं होती है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 3-4 बातों पर हम लोग को ध्यान देना होगा। क्या क्या बातें होगी? तो पहले तो एक ए होगा, एक अमाउंट होता है। ए से क्या होता है? अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, पी प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं। ठीक है, और टी से टाइम होता है और आर से रेट होता है। ठीक है, ये रेट होता है। अब यहाँ पे एक सी आई होगा, तो सी आई बराबर हम लोग जानते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। आप अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर पी 1 + R/100 के पावर टी या एन जो भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है। अब अगर आप कहेंगे कि सर सीआई निकालना होगा तो जब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल है, तो फिर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सीआई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, पहले हम आपको ये समझा दें। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो किसी से हम रिसीव करते हैं। ठीक है, जो किसी से हम लेते हैं या हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जब टाइम पूरा होने के बाद जो भी अमाउंट हम या तो बैंक से हम रिसीव करते हैं या जिस व्यक्ति से हम लिए थे, लोन लिए थे, अगर उसको हम देते हैं तो ये हमारा जो हो गया अमाउंट हो गया। ठीक है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल से हमेशा बड़ा होगा। अमाउंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल से बड़ा होगा। ठीक है, कभी भी जब भी हम लोग सीआई पढ़ेंगे तो यहाँ पर अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल से छोटा नहीं हो सकता है। अमाउंट हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, टाइम जब भी होगा ईयर में होगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम एक्स फ्रैक्शन में दिया है तो फिर क्या करेगा कि आपको ये बोलेगा कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जब हाफ ईयरली की बात आएगी, क्या बोल रहे हैं? जब हाफ ईयरली की बात आएगी यानी कि हाफ ईयरली हो, इसका मतलब होता है कि जो रेट हमारे पास होता है उसको R/2 कर देते हैं। क्यों करते हैं ये समझाते हैं, और जो भी टाइम होता है उसको 2T करते हैं। ठीक है, ये ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो देखिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 1 ईयर का होता है। मान लिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 1 ईयर के लिए। ठीक है, अगर आप 6 मंथ में हाफ ईयरली वर्क करने लगते हैं तो वो रेट हाफ हो जाता है। क्यों हाफ हो जाएगा? कि जो एक साल में 10% मिल रहा था तो 6 मंथ में कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। ठीक है, टाइम डबल क्यों हो जाता है? तो देखिए पहले ईयरली में साल में एक बार हमको इंटरेस्ट रिसीव होता था। अब अगर हाफ ईयरली है तो एक साल में 1 ईयर में हम लोग कितना बार इंटरेस्ट लेंगे? तो 2 बार लेंगे।
फर्स्ट 6 मंथ में, फिर सेकंड 6 मंथ में। तो ठीक है, तो साल में कितने बार, 1 ईयर में कितने बार इंटरेस्ट लेंगे, 2 बार लेंगे। तो इसीलिए हम लोग रेट को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, और टाइम को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। अभी आपको सिर्फ हाफ ईयरली पढ़ना है, क्वार्टरली नहीं पढ़ना है। क्वार्टरली अगर होगी तो बात सेम रहेगा। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि हर 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद देना पड़ेगा। तो 1 साल में 4 बार इंटरेस्ट आप रिसीव कीजिएगा। तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी बेसिक चीज़ थी जो हमने आपको समझाया। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड करना है और CI फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या क्या गिवन है, जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा आप उसे लिख देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है 2500, टाइम दिया है 2 years, रेट दिया है 10% पर एनम। ठीक है, तो आप तो एक फार्मूला भी अमाउंट का क्या बताए, अमाउंट का फार्मूला भी हम लोग पढ़े, A बराबर P 1 + R/100 के पावर T। अभी हम फार्मूला से बना दे रहे हैं, फिर इसका हम बेसिक क्या होगा वो भी दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए P हमारे पास कितना है 2500, 1, रेट कितना है 10/100, टाइम कितना है 2 year, 2 दे देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 2500 इंटू 11/10, ये 10 और 1 11, 11/10 हो गया, पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे 11/10। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया 25 गुने 11 का स्क्वायर 1 to 1। ठीक है, तो चलिए 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 1 या 25, कैरी आउट 2, 25 2 या 50, 50 या 2 52, 5 और 25 1 या 25 और 5 कितना हो गया 30। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, ये अमाउंट आ गया 3025। अब हमसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन का तो आंसर निकल गया, क्या पूछा है अमाउंट। अब अगेन कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं CI। CI बराबर फार्मूला पढ़े, A माइनस क्या होता है P होता है। A है 3025, P है 2500, कितना हो गया 525। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये तो फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला से हम लोग इसको बना दिए, अमाउंट भी निकाल दिए और CI भी निकाल दिए। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास 2500 था, टाइम 2 year था, रेट 10% है, फार्मूला पर वैल्यू पुट कर दिए, हमारा अमाउंट आ गया 3025। हमसे CI पूछा है, तो CI बराबर होता है A माइनस P, अमाउंट हो गया 3025, प्रिंसिपल हो गया 2500, सब्सट्रैक्ट करा दिए, आ गया 525। ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला बेस्ड था। अगर आप फार्मूला भूल जाएं, ठीक है, फार्मूला आपको याद नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे। तो आइए इसका बेसिक देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बेसिक से आए तो प्रिंसिपल है 2500, टाइम है 2 year, रेट है 10%। तो पहले ये देख लें कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या हो गया, तो 2500 है, कै % इंटरेस्ट मिलेगा 10% मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 250 रुपया हमारा फर्स्ट साल का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 1 year क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 year क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल था 2500 और इंटरेस्ट कितना मिला 250, तो हो गया 250, ऐड कर दीजिए क्या आ गया 2750। ये फर्स्ट साल का क्या हो गया अमाउंट हो गया। अब सेकेंड ईयर में हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2500 पर नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग CI पढ़ रहे हैं, CI में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। तो अब 1 ईयर का अमाउंट कितना हो गया? 2750। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अब 2750। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में हमको 2750 यानी 2750 रुपया पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का क्या इंटरेस्ट मिलेगा? तो 2750 का फिर 10%, रेट 10% है, तो कैंसिल आउट कीजिए, यानी कितना आ गया? 275। ठीक है, तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा? अगेन अमाउंट बराबर, तो प्रिंसिपल हो गया है 2750 और इंटरेस्ट मिला है 275। ठीक है, कितना हो गया? 3025। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अब ये जो अमाउंट हो गया किसका अमाउंट हो गया? 2 साल का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि अमाउंट ज्ञात कीजिए, तो एक तो आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब हमसे CI की डिमांड बात हो रही है, तो CI बराबर जानते हैं A माइनस P होता है, तो A निकाले हैं 3025, P है 2500, आ गया 525 और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो हम इसे प्रोसेस से भी बना सकते हैं। अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो फिर हम लोग प्रोसेस की सहारा लेंगे। ठीक है, प्रोसेस अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए एक बार फिर समझाते हैं। प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल है 2500 रुपया, टाइम 2 ईयर, रेट 10%। तो पहला काम हम लोग करेंगे कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया? 250। देन क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल था 2500, इंटरेस्ट आया 250, यानी फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया 2750। अब सेकेंड ईयर में जो होगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर में क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, यही तो CI है। CI बताए हैं कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, सपोज कीजिए कि 10,000 रुपया जमा किए, एक साल में बढ़ के आफ्टर 1 ईयर वो 11,000 हो जाता है, तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट 10,000 पर नहीं मिलने वाला है, 11,000 पर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बैंक भी जो हमारा है वो CI पर काम करती है। तो हाँ, आप देखिए 1,000 रुपया तो मेरा क्या था? इंटरेस्ट था। तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलने लगता है। तो इसीलिए बताया कि जब भी CI हम लोग पढ़ेंगे तो पहला साल का जो अमाउंट होगा उस सेकेंड साल के लिए प्रिंसिपल का काम करने लगेगा। सेकेंड ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फर्स्ट ईयर के अमाउंट पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया 2750, तो ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल का काम करेगा। अब सेकेंड ईयर में फिर हमको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो 2750 का 10% निकाल दे, इंटरेस्ट आ गया 275। ठीक है, अब अमाउंट क्या होगा? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो अमाउंट हो जाएगा 2750। तो ये मेरा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था, 275 इस पर इंटरेस्ट मिला, यानी अमाउंट हो गया 3025। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि अमाउंट फाइंड कीजिए, तो अमाउंट आ गया 3025। CI पूछा है, तो CI क्या होगा? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट है 3025, प्रिंसिपल है 2500, सब्सट्रैक्ट कर दिए, आ गया 525। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम। ठीक है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SI और CI का डिफरेंस ज्ञात करें। ठीक है, तो SI आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप बातें भूल चुके हैं तो चलिए हम बताते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल है 5000, टाइम क्या है? 2 ईयर्स है, रेट क्या है? 9% है। ठीक है,
तो पहले काम SI निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, SI लिखते हैं। SI निकालने का फार्मूला आपको हो सकता है याद होगा, P इंटू R इंटू टी बाई क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो चलिए P 5000 R 9% टाइम 2 ईयर बाई 100 कर देंगे। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। 50 इंटू 18, ठीक है ना, 18 पचे 90, यानी 900 रुपया क्या आ गया दोस्तों, SI आ गया। ठीक है, अब हम लोग CI की बात करते हैं। ठीक है, तो CI में अमाउंट निकालने का फार्मूला आपको बताए, A बराबर क्या बताए, P 1 प्लस R बाई 100 के पावर 2, यही आपको बताए थे। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूरा नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है, छोड़िए, चलिए आइए, ये हो गया 5000, इसको ऐड कीजिएगा 109 बाई 100 इंटू 109 बाई 100। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल आ गया, ऊपर आ गया 5 इंटू 19 इंटू 109 बटे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 109 इंटू 109 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं, हो गया 9 81। ठीक है, 9 और बढ़ा दिए 118, 11881 आ गया। ठीक है, बाई क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे 10, मल्टीप्लाई कीजिए 5 44 44 4 5 4 9, ये हो गया 5 बाई 10 से डिवाइड करना है, पॉइंट बिठा दीजिए 5940.5, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा अमाउंट निकल गया। ठीक है, अब हमको CI निकालना होगा, तो CI बराबर क्या लिखेंगे, A माइनस P होता है, अमाउंट है कितना आया 5940.5 माइनस 5000, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा 940 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा CI आ गया। तो CI निकाल चुके हैं, SI निकाल चुके हैं, अब हमको डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस किसका चाहिए, D यानी CI माइनस SI का। ठीक है, तो CI है 940.5 माइनस उधर आया है कितना 900, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा आ जाएगा 40.5, और यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, आप इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को फार्मूले से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा तब फिर हम लोग को दोनों को डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बेसिक चीज़ ही पढ़ना है, आगे आप ऊपर क्लास में जाएंगे तो इतना डिफरेंस निकालने के लिए इतना काम नहीं करना होगा। इसका डिफरेंस हम लोग मौखिक निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना कोई कैलकुलेशन किए इसका हम लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो अगर MCQ क्वेश्चन रहेगा तब वो चीज़ आप सीख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा तब तक आप इसका शॉर्ट तरीका आसानी से नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक अभी आप यहाँ देखें, और शॉर्ट देखने की इच्छा होती है, अगर आपको लगता है कि हमको शॉर्ट सीखना है तो शॉर्ट हमारा ही YouTube चैनल है मैथ विद सतीश सर, वहाँ कंपटीशन के लिए हम पढ़ाते हैं, वहाँ जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं। उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इतना पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग के लिए यही चीज़ है। तो अभी इसको आप सीखें, अगर आप इसको सीख जाते हैं और अगर आपको इसका शॉर्ट सीखने का इच्छा है, ठीक है, तो फिर मैथ विद सतीश सर में यूट्यूब पर जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर CI का चैप्टर फाइंड कीजिएगा, CI आपको मिल जाएगा। CI आसानी से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, हर चीज़ वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग कल इसमें और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो सके। अभी तो ये 1-2 क्वेश्चन आपको हम समझाए हैं, इस पर घर में सेल्फ प्रैक्टिस करें, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।